once again to my channel Smart Schooling. Today we will study about non-cooperation movement and many more topics related nationalism in India chapter. Now from starting from the further we have why the non-cooperation movement have started. इससे पहले दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अब हम नॉन कोऑपरेशन एनसीएम से स्टार्ट करेंगे। हिंद स्वराज कब हुआ? 1919। हिंद स्वराज एक बुक थी जो गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1919। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक मार्क में बहुत बार पूछा जाता है। तब ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इंडियन कोऑपरेशन एंड दिस हैज़ टू बी रिफ्यूज्ड। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, मतलब उस बुक में हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने यही बताया कि ब्रिटिश का रूल इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। रीजंस क्या थे? एनसीएम के खिलाफत इशू था, फिर जलियांवाला बाग में सत्याग्रह हुआ और फिर एक बहुत ही बड़ा एक इवेंट लॉन्च करना था गांधी जी को, तो उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। मेथड क्या क्या थे? मतलब सारी बॉयकॉट एक वर्ड होता है। बॉयकॉट क्या होता है? द रिफ्यूज़ल टू द डील एंड एसोसिएटेड विद द पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़। मतलब इसका सिंपल मीन्स है कि लोगों ब्रिटिश की चीज़ों को इस्तेमाल ना करना, उनकी चीज़ों का बहिष्कार करना। बट मैनी पीपल इन कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट बिकॉज दे डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम बाय बीइंग इन पावर। पर जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि हमारी पावर बनी रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था कि पावर में भी हो और जीत भी मिल जाए। फाइनली इन दिसंबर 1920 इन नागपुर सेशन एनसीएम वॉज अडोप्टेड बाय कांग्रेस। ये 3 सेशन थे, नागपुर सेशन, लाहौर सेशन। In this session, Congress adopted that they will compete their power or boycott. So NCM when begins? NCM कब start हुआ? NCM begins in January 1921. उसके बाद डिफरिंग मतलब अलग अलग जगह पे कैसे चल रहा था ये मूवमेंट, ये टाउन्स में कैसे चल रहा था, फिर कंट्री साइड मतलब विलेजेस में कैसे चल रहा था। तो टाउन्स में था तो मिडिल क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी। स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, हेडमास्टर ने अपने टीचर्स और हेडमास्टर ने रिजाइन दे दिया था, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दी थी। काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड। इलेक्शंस थे वो एक्सेप्ट मद्रास को छोड़कर सभी जगह पर नहीं हुए थे। फॉरेन गुड्स भी बायकॉट कर दिए गए थे, मतलब लिक्वर शॉप्स को बंद कर दिया था। और पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आई बॉयकॉट में? देयर वर नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट एंड कोर्ट्स एंड मिल्क क्लॉथ कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड सो अर्ली। मतलब इंडियंस ने पहले से तो सोच के नहीं रखा था कि हम ये बॉयकॉट करेंगे और फिर उसके बाद ये स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तब जब हुआ तो बॉयकॉट करने से पहले ये सोचा नहीं था कि आगे क्या क्या होगा। तो उन्होंने अपने फिर से झुकना पड़ा ब्रिटिश के सामने, क्योंकि सारी चीज़ें तो उन्हें मिल नहीं सकती थी इंडियंस के थ्रू ही। फिर उसके बाद कंट्री साइड में कौन कौन से रेबेलियन थे? रेबेलियंस इन दी कंट्री साइड, ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है और ये वाला भी। बेगार क्या होता है? मतलब बेगार इज अ प्रोसेस इन विच पीजेंट्स हैड टू वर्क विदाउट पे, मतलब बिना किसी पे के पीजेंट्स को काम करना पड़ता है। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, आ सन्यासी। बाबा रामचंद्र, he was a leader, we can say that he was a sannyasi in Awadh who led the procession of peasants. This movement was against तालुकदार्स and landlords, मतलब तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के ऊपर था और ये रेवेन्यू को कम करने में और एबोलिशन बेगार को ख़त्म करने के लिए। नाई धोबी बंद, मतलब नाई और जो धोबी होते हैं वो उनकी सर्विसेज बंद करवा दी इनको तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स को पहुंचाने के लिए। 1920 अक्टूबर 1920 में क्या हुआ? ओद किसान सभा सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अनेक के साथ में उन्होंने एक ओद किसान सभा फॉर्म कर दी। कब? अक्टूबर 1920 में। ये सारी टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें
एक साथ के साथ जब मैं बता रहा हूँ तो एक कॉपी में लिख लीजिए। 1921 हाउसेज ऑफ मर्चेंट्स एंड तालुकदार्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन्स होर्डेड टेकन अवे। मतलब सारे बाजार लूट लिए गए थे और कुछ भी अब तालुकदार्स वगैरह के पास बचा नहीं था। ट्राइबल्स रिवोल्ट्स, गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज। मतलब जो ट्राइबल ने रिवोल्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे फॉरेस्ट बंद कर दिए थे। और ये नाम बहुत ही फेमस है, अलूरी सीताराम राजू, जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया था। रेबल्स अटैक्ड ब्रिटिश लेड गुरिल्ला वॉरफेयर टू अचीव स्वराज। मतलब स्वराज प्राप्त हो गई थी गुरिल्ला वॉरफेयर को। आगे स्वराज, प्लांटेशंस में स्वराज कैसे मिला। फॉर प्लांटेशंस वर्कर इन आसाम, फ्रीडम मिंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस। मतलब जो प्लांटेशन थे, मतलब प्लांटेशंस क्या होता है, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये हो जाता है। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो बाहर वगैरह जा सकते थे। अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो वर्कर्स जो टी गार्डन्स को छोड़कर नहीं जा सकते, उसके थ्रू। विद द अपकमिंग ऑफ एनसीएम, मैनी लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड एट होम बिलीविंग दैट गांधी राज। मतलब उन्होंने प्लांटेशन छोड़कर कह दिया कि सबने बिलीव कर लिया था कि अब ब्रिटिश राज खत्म होगा और गांधी राज आएगा। दे चैंटेड स्वतंत्र भारत, और तभी से ये नारा बन गया स्वतंत्र भारत। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Share, comment, like and subscribe my channel for more and latest uploads.